तो आज हम क्लास 10th का शुरुआत कर रहे हैं। पहला दिन है क्लास 10th में और मैं हूं कुश कुमार। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक 2 में। तो हम पढ़ाते हैं क्लास 10th का मैथ। तो देखते हैं आज मैथ। सबसे पहले ये जान लेते हैं पहला दिन क्लास है तो हम कैसे पढ़ें या कैसे हम करें तो हम अच्छा से मार्क्स ला सकते हैं 10th में। क्योंकि ये हमारा क्लास जो चलता है यह कुछ क्लासेज के नाम से चलता है, जो कुछ क्लासेज कालापुर के नाम से विख्यात है। पिछले साल के टॉपर की बात किया जाए तो हमारे पास 461 नंबर लाकर एक लड़की जो थी स्वाति शबनम, वो टॉपर की थी 461। तो अगर हम अच्छा से मेहनत करें तो हम भी ला सकते हैं। 451 लाकर टॉप की थी श्वेता वर्मा, और 446 लाकर थर्ड पोजीशन पर रहे थे रोहित कुमार। ते हमारे पास के 3 टॉपर के नाम हैं जो कि लगभग सभी ने 90% लाया था। 92%, ये भी 92%, 89.2%। तो हम मेहनत करके हम भी इतना नंबर ला सकते हैं। इतना नंबर आने के बाद खुशी बहुत ज़्यादा होती है और पढ़ने में भी बहुत मन लगता है। तो पढ़ाई भी अच्छी से होती है। तो आगे भी इन लोगों का हम शुभकामनाएं देते हैं कि अच्छा से पढ़ें और आगे चलकर कुछ न कुछ अपने क्षेत्र में करें, जो भी जोन क्षेत्र में जाना चाहते हैं और बड़े बड़े अधिकारी के पद पर पहुँचे। तो हम चलते हैं कि आखिर कैसे पढ़े, आखिर इन लोग ने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा तो इतना नंबर मार्क्स ला दिया। तो हम तुम्हें बताते हैं कि फर्स्ट लाना कितना आसान है। सबसे पहले बिहार बोर्ड, जिसे हम BSEB कह रहे हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है ना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति होता ना। तो BSEB जो परीक्षा लेती है 500 अंक का, ऐसे 100 का होता है तो 100 इंग्लिश होता है और इंग्लिश कंपल्सरली है केवल। इसमें न मार्क्स नहीं जुटता, मतलब कि इसमें फेल करो चाहे पास करो, केवल परीक्षा देना कंपल्सरली है। लेकिन 500 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी एंड संस्कृत। तो हम 500 अंक, इस सब होता है 100 नंबर का। ये भी 100 मार्क्स का होगा, ये भी 100 मार्क्स के, ये भी 100 मार्क्स का, ये भी 100 मार्क्स का और ये भी 100 मार्क्स का। लेकिन हम पढ़ते कैसे, तो 100 मार्क्स का होता है तो 2 भागों में होता है। देख लेते हैं कैसे 2 भागों में होता है। तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और प्लस 50 नंबर का सब्जेक्टिव। साइंस में भी बात किया जाए तो साइंस भी 100 नंबर का होता है, लेकिन यह 3 भागों में होता है। 3 भाग में कैसे, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्लस 40 नंबर का सब्जेक्टिव प्लस 20 नंबर का प्रेडिकल। तो 40 या 40, 80 या 20, 100। उसी तरह सोशल साइंस भी होता है 3 भागों में एग्जाम। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर का क्या होगा सब्जेक्टिव प्लस 20 नंबर का प्रेडिकल। हिंदी हम पढ़ते थे, हिंदी भी 2 भाग में होता है। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्लस 50 नंबर का सब्जेक्टिव।
उसी तरह से हम संस्कृत की बात की जाए तो ये भी होता है, 2 भाग में है। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्लस 50 मार्क्स का क्या होता है, सब्जेक्टिव। अब आप लोगों ने सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब क्यों बताया जा रहा है। तो बताया इसलिए जा रहा है क्योंकि आगे हमको जानना होगा कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछता है, उसी के आधार पर मेहनत करेंगे ना। अब प्रैक्टिकल में आता है 20 नंबर, हम प्रैक्टिकल में साल भर मेहनत करें तो ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या नंबर आएगा, 20 नंबर। हाँ, सब्जेक्टिव आता है 50 नंबर के, हम सब्जेक्टिव खूब पढ़े, ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़े, तो तू ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्टिव में कितना नंबर लाएगा, 50। ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ेगा तो इसमें गड़बड़ा जाएगा ना। आना चाहिए था 50 में 50, आ जाएगा 30 35। हाँ, तो इसलिए हम मेहनत करेंगे जहाँ से नंबर आता उसी के आधार पर, तब हमारा नंबर बढ़ेगा। क्योंकि बहुत सारे कोचिंग में क्या होता है कि सब्जेक्टिव पर तो ध्यान दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए लेकिन का नंबर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम यहाँ पर मेहनत करके पढ़ेंगे। देखो जितना जरूरी है सब्जेक्टिव उतना ही जरूरी है क्या, ऑब्जेक्टिव। क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए कि ऑब्जेक्टिव के नंबर के होता है, तो ऑब्जेक्टिव देख लो यहाँ 50 और 50 100 और 50 150 और 40 और 40 80, तो 150 80 150 80 230 नंबर का हुआ। उसी तरह से सब्जेक्टिव तू बताओ क्या नंबर का होगा, 230 है। अब तुम बताओ कि तुमको क्या में मेहनत करना है ज़्यादा, तो दोनों में मेहनत सब ऐड करेगा तो अब ना समान नंबर आएगा हो। क्योंकि नहीं केवल सब्जेक्टिव में मेहनत कर लिया, ऑब्जेक्टिव में मेहनत नहीं किए हैं, तो हमें कैसे आएगा नंबर। ऑब्जेक्टिव के बारे में हम बता दें कि ऑब्जेक्टिव में अगर तुम एगो सही रंग दिया गलतियों से तो तुम्हारा 1 नंबर मिल जाएगा, है ना। लेकिन ये 2 नंबर है सब्जेक्टिव, वो अच्छा से ना लिखेगा तो 2 नंबर ना मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, है ना। अब सब्जेक्टिव में नंबर कट सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कट सकता है। सही हो गया तो सही, गलत हो गया तो गया, ये ना। अगर सब्जेक्टिव में 230 में तू 200 सही बना दिया तो तू 200 में 200 आयल है, 1 नंबर कटेगा ना, 199 नहीं होगा। लेकिन तू सब्जेक्टिव में 230 में 200 सही बनाया, 200 नंबर का सही बनाया, लेकिन हम गारंटी करें तो तुमको 200 नंबर नहीं आएगा, क्योंकि तू 200 नंबर की तो बना ही किया है। आई में कुछ ना कुछ कटेगा तो आ जाएगा 180 190 ऐसे ना आएगा। लेकिन तू देखो ऑब्जेक्टिव में जितना बनाया था उतना आया था कि ना। तो हमको दोनों मेहनत करना है, ऑब्जेक्टिव और अच्छा करना है। ऑब्जेक्टिव कर लेंगे अच्छा तो सब्जेक्टिव अपने आप अच्छा, अगर हम सब्जेक्टिव कर लिए अच्छा तो ऑब्जेक्टिव भी अच्छा होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव अच्छा कर लेंगे तो सब्जेक्टिव अपने आप अच्छा होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ सब्जेक्टिव लिखते हैं तो मैं ऑब्जेक्टिव वाला बतवाने लगी। जैसे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, ये क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में। आइए आएगा कि महात्मा गांधी के बारे में बताया, तो तुम्हें जन्म हुआ नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना। तो ऑब्जेक्टिव याद है तो उससे सब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं, सब्जेक्टिव याद है तो उससे ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। तो इसलिए हमको ऑब्जेक्टिव भी उतना ही पढ़ना है जितना सब्जेक्टिव पढ़ना था, दोनों पर मेहनत करना है। इन्हें कि ऑब्जेक्टिव है तो मेहनत नहीं करें। फर्स्ट लाना क्या, देखिए हम इसलिए मार्क्स बता दिए कि कैसे किस में मेहनत करना है ना। इसमें देखो अब तक कोरोना काल जब से आया है उसमें क्या हो गया, क्वेश्चनों की संख्या दुगनी हो गई है। मतलब कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन तुमको दिया जाता है 100 गो क्वेश्चन और में 50 गो ही रंगना है। तो 100 में 50 गो बनाना है, 50 को छोड़ देना है। तो आसान हो गया नंबर उठाने के लिए, आसान ना हुआ। पहले था कि 50 में 50 बनाना है, और बाद हुआ कि 60 में 50 बनाना है, अब है कि 100 में 50 बनाना है। तो आसान हुआ ना। तो आसान होने के कारण इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं और अच्छा मार्क्स भी ला सकते हैं। तो अच्छा मार्क्स लाने के लिए हमको लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, एकदम गारंटी के साथ। चाहिए नहीं, करना पड़ेगा। तो इसलिए हम बता दें कहाँ से कैसे ऑब्जेक्टिव आता है। सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि मैथ में क्या नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। ये पढ़ रहे हैं मैथ, हमको पते नहीं हुआ, है ना। आई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे क्या, मुख्य रूप से तो मैथ पढ़ाएंगे, लेकिन ई-7 भी हम ही पढ़ाते हैं। नहीं तो पूछ लो 10वां से, सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना। जैसे हिंदी भी पढ़ाते हैं हम, संस्कृत भी पढ़ाते हैं, सोशल संस्कृत तो हम ही पढ़ाते हैं मुख्य रूप से। मैथ और संस्कृत हम ही पढ़ाते हैं एकदम गारंटी के साथ। हिंदी भी पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हिंदी वही पढ़ाते हैं जो परीक्षा में आने वाला है। नहीं कि अब हम सभ्य चैप्टर और दूसरे टीचर पढ़ाते हैं। सोशल साइंस हम पढ़ाते हैं ना, अमन सर भी पढ़ाते हैं। साइंस में साइंस को भी हम देखते हैं, ऐसी बात नहीं है कि साइंस हम नहीं देखते हैं, साइंस को भी देखते हैं, लेकिन साइंस के लिए भी अलग अलग टीचर रखा गया है।
तो ये सब सब्जेक्ट, क्योंकि हर जैसे कि 10वां का एग्ज़ाम हो जाएगा उसमें के, तो तोहनी में रोज़ 2 घंटा हम पढ़ाएंगे। तो 2 घंटा रोज़ पढ़ाएंगे तो 2 सब्जेक्ट कम से कम एक दिन में पढ़ाएंगे ना। तो इसलिए सभ्य सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और इसलिए कोई चिंता नहीं है। अब तुम देखो फर्स्ट लाने के लिए क्या है कि फर्स्ट लाना क्या है जी। अगर मान लो कि ऑब्जेक्टिव हम बहुत अच्छा से पढ़ लिए, ऐसा ना सोचो हम पढ़ाएंगे वही में से आएगा ऑब्जेक्टिव, इधर उधर से आए हुए का नहीं तो जो पिछला बार पढ़ चुका है अभी इसमें भी पढ़ा होगा वो भी बता सकता है। अच्छा है जहिया से पढ़ा वही हमारा भी लिखेंगे ऑब्जेक्टिव कमज़ोर नहीं रहता है। हाँ लेकिन पढ़ना पड़ेगा, अब पढ़ ही नहीं करेगा तो वो तो केकरो कमज़ोर हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाते हैं एकदम अच्छा से, ऐसा बात नहीं है कोई भी सब्जेक्ट का हम भी लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। अभी हम करेंगे जो अभी 10वां भी जो बैच चल रहा है पुराना वाला जिसका एग्ज़ाम है फरवरी में, उसमें ऑब्जेक्टिव 4 बार सभ्य चीज़ का ख़त्म हो चुका है। हो सकता है कि 4 बार से ज़्यादा ख़त्म हो नहीं हो, झूठ की सही सही है सच है। तो 4 बार ख़त्म काहे करवाए हैं आए। मैथ के ऑब्जेक्टिव हमें एक बार पढ़ाते हैं, मैथ का ऑब्जेक्टिव टाइप केवल। हाँ मैथ का तो ऑब्जेक्टिव ऐसे पढ़ा देंगे तू देखेगा आंसर रंग देगा। तो ये सब बात नहीं है, तो सब पढ़ेंगे तो अब इसमें विकास करेंगे। तो इसलिए हमको फर्स्ट लाना, फर्स्ट होता है 500 में 300 पर। फर्स्ट कितना होता है 500 में 300 पर। हमको फर्स्ट सोचना है, कुछ सोचना नहीं है। तो 500 में हमको 300 नंबर कैसे आए, तो 300 नंबर लाना है। देखो कितना आसान है। 230 नंबर का ऑब्जेक्टिव का परीक्षा होता है, तो 230 नंबर का ऑब्जेक्टिव का परीक्षा होता है। तो मान लो कि 230 में 230 बनाएगा, तो मान लो कि 200 ऑब्जेक्टिव तो सही है, 30 गलत मान लिया कि 230 में 200 सही। जो भी मेहनत करेगा ऑब्जेक्टिव में उसका इतना सही होगा गारंटी के साथ, 200 सही होगा। ऐसा बात नहीं है, होना चाहिए। हमको 20 नंबर के प्रैक्टिकल लिस्ट से 20 नंबर के प्रैक्टिकल लिस्ट से, तो 20 20 40 40 में 35 कोई नहीं रोकेगा। 35 कोई रोकेगा क्योंकि स्कूल से दिया जाता है। तो हमारा हो गया कितना 235 पूरा जोड़ के 235। हमको फर्स्ट के लिए लाना कितना है जी, फर्स्ट कितना पर होता है, फर्स्ट होता है 300 पर। तो हमको लाना है 300, फर्स्ट होता है 300 पर ना, तो हमको लाना है 300। अब तुम ही बताओ हमें 235 आ गया है आए, हमको लाना है 300, कितना लाना पड़ेगा 65 मार्क। लेकिन अभी हम कितना नंबर का परीक्षा दिए हैं 230 ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर प्रैक्टिकल ना। तो हमारा अभी परीक्षा बाकी है ना सब्जेक्टिव वाला, सब्जेक्टिव के नंबर का होता है 230। अब बताओ यहाँ काहेला पढ़े हुए कि 230 में 65 नंबर तोड़ना हो, तो 230 में 65 नंबर ज़्यादा है। कौन तो करा हाँ भैया 230 में 65 नंबर ज़्यादा है हो। अरे कुछ नहीं हो पढ़ के वहाँ लिखो तो 65 आ जाए तो 230 में आ कहो कि कुछ कैसे नहीं पढ़े। जब हम अगर 200 ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव में तो कुछ पढ़ ले रहे तब ना तो 200, तो 65 नंबर ना आते सब्जेक्टिव से। तो तू बता 65 नंबर ला के हम ला दिए 300, कितना आसान है। 300 लाना कितना है 230 में 65 लाओ फर्स्ट पाओ। 230 में केवल 65 लाना है, ज़्यादा नहीं लाना है, समझ में आया ना। तो ऑब्जेक्टिव पर मेहनत करना है कि ऑब्जेक्टिव 230 में से 200 आवे, 40 में तो 35 मिल ही जाएगा और 300 आ जाएगा हमारा जोड़ जाड़ के। तो 300 आ जाएगा तो हमारा काम क्लियर। लेकिन हम तुमको बताते हैं रियल में क्या है। तुम जितना ऑब्जेक्टिव में लाएगा ना नंबर ओकर दुगना तो नंबर आएगा गारंटी के साथ। जैसे कोई बच्चा 200 लाया नंबर ऑब्जेक्टिव में तो 200 दूनी 400 नंबर पूरा बिहार बोर्ड में आएगा, लगभग 400 से 10-20 आगे हो सकता है, 10-20 पीछे हो सकता है, गारंटी के साथ कह रहे हैं। स्वाति सबनम के 230 में 230 ऑब्जेक्टिव सही था। अब 230 दूनी 460, 461 नंबर आया ना। श्वेता वर्मा के 225 को लगभग ऑब्जेक्टिव सही था, 225 26 को, तो जोड़ लो 225 दूनी 450 आया ना। एकदम समझ लेना कि जितना ऑब्जेक्टिव तू सही बनाएगा उसको दुगना तो नंबर आएगा। जैसे कोई 150 नंबर के ऑब्जेक्टिव से बनाया तो 1.5 दूनी 300 आ जाएगा। और तू बताओ ना इतने आसान है। अब तू बताओ ना कि 200 न ला के ऑब्जेक्टिव होता है ना, पहले 200 न ला के 180 लाए, 35 अन्य से मिल गया, 5 8 3 11 1 1 2 215 है ना जी।
85 लाएंगे तो फर्स्ट आएगा कि ना, और 230 में से 85 नहीं लाना है, ज़्यादा है। अगर ऑब्जेक्टिव में मेहनत कर दिए तो फर्स्ट आएगा कि ना, आएगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव को ध्यान से मेहनत करके पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव जो भी बताया जाए उसको याद करके आएंगे, रट के आएंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो जो भी कहा जाए उसको एकदम ऑब्जेक्टिव को एकदम, जो सब्जेक्ट पढ़ाई हो रहा है, जो जैसे कोई भी फिजिक्स से पढ़ाई हो तो मैं स्टार मार के मरवा के लिखवा हो जाता है, तो स्टार जितना मारा है सब भी याद कर लेना, क्योंकि उससे ऑब्जेक्टिव मजबूत होगा। तो ऑब्जेक्टिव पर अगर मेहनत कर दिए तो हमारा फर्स्ट लाना एकदम ईजी है। और तुमको 400 से ऊपर लाना है तो 200 से ऊपर लाने पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में, तब तुम्हारा 400 से नंबर ऊपर आएगा। तो 400 भी लाना कोई बड़ी बात नहीं है, हम आराम से मेहनत करके आराम से बना सकते हैं। 100 नंबर के क्वेश्चन में 50 को बनाना रहता है, 50 को छोड़ के तो आराम से 50 में 50 न तो 50 में 48-47 सही होगा। जो अच्छा से पढ़ेगा उसका 50 में 50 सही होना चाहिए, क्योंकि ये सब कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम जाने कैसे फर्स्ट लाएँ, कैसे पढ़ें। तो पढ़ने के लिए जो भी हो, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, उसको हम अच्छा से पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव कोई नहीं छोड़ के चलेंगे, ऑब्जेक्टिव को तू सब्जेक्टिव छोड़ के चल, लेकिन ऑब्जेक्टिव को धर के चलो। सब्जेक्टिव में क्या है कि सब्जेक्टिव में दुगना क्वेश्चन आता है, आधा बनावे वाला रहता है। जैसे 30 को क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 15 को बनावे वाला रहता है, 30 को 2 नंबरीवा रहता है जिसमें से 15 को बनाना रहता है। तो 15 को मान लो कि दो तीन टाइप नहीं हो पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 को बन जाएगा, है ना। 8 को 5 नंबरीवा में से 4 को 5 नंबरीवा बनाना रहता है। तो ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर कर ले हैं तो सब्जेक्टिवो क्लियर है, ऐसा बात नहीं कि सब्जेक्टिव ना होगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर करे लगे क्या करना पड़ेगा मैथ में, तो मैथ में शुरू से ध्यान देना पड़ेगा। आपको जितना भी सूत्र लिखवाया जाए, परिभाषा लिखवाया जाए, वो सब एकदम याद कर लीजिएगा, तब आपका मैथ क्या होगा, मजबूत होगा। मैथ में तेज होइएगा और अच्छा से नंबर लाइएगा। तो आज हम रोज ज्ञान मंजिल तक यूट्यूब चैनल है ना, यह लव कुमार का है ना, उसमें रोज हम एगो वीडियो डालते हैं। रोज हम कुश कुमार चीनी करता होगा हमारा सब, एक वीडियो डालते हैं सोशल साइंस का। आज ज़्यादा दिन से नहीं डाल रहे हैं, 2 दिन डाले हैं, तीसरा दिन 2 दिन डाले अभी, है ना, तीसरा दिन आज डालेंगे। उसमें क्या हम डाल रहे हैं कि जो क्वेश्चन में जैसे कि 2011 से हमारा पैटर्न चेंज हुआ है मैट्रिक का, तो 2011 से जो क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड, उसमें जो ऑब्जेक्टिव पूछा है, उस ऑब्जेक्टिव को हम एक वीडियो बना के डाल देते हैं। पहले तो 15 ही नंबर का ऑब्जेक्टिव आता था, 15-20 नंबर का, और उसमें तुमको 15-20 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन पहला मिल जाएगा। 15-20 क्वेश्चन तो उसमें हम आराम से 50 को पढ़ सकते हैं, उसमें सब बताया गया है। तो उस समय से हम क्या कहेंगे कि तोहनी के कॉपी ले लेना। क्या ले लेगा, कॉपी 10-20 रुपया वाला, ज़्यादा मोटा नहीं, और उसमें केवल उससे जितना क्वेश्चन बताया गया है उससे देख कर, जिसके यहाँ मोबाइल होगा, जिसके यहाँ नहीं मोबाइल होगा तो यार दोस्त के यहाँ होगा, तो ओकरा भी जाके देख के ये बना सकता है। तब भी नहीं हो रहा है तो कोई वो यार दोस्त लिख लिया तो ओकरा से लिख के याद कर सकता है ना। ऐसे तो लगभग सभी के यहाँ मोबाइल होगा, ऐसा बात नहीं है। तो इस सभी का मोबाइल होगा तो आराम से हम लोग उसको कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे इनमें से खुल जाएगा, क्योंकि क्या मेहनत करना है, हमको यहाँ मेहनत नहीं करना है। अगर हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो सभी के लिए पढ़ा रहे हैं, अगर हम बतिया रहे हैं तो सभी के लिए बतिया रहे हैं। लेकिन तू बताओ, यह में से सभ्य के समान नंबर आ जाएगा, केकरो ज़्यादा आएगा केकरो, तो कहाँ से, वो घरे से। घरे जो ज़्यादा पढ़ेगा उसका ज़्यादा नंबर आएगा, घरे जो कम पढ़ेगा उसका कम नंबर आएगा। देखिए लव कुमार का यही चैनल है ज्ञान मंजिल तक, आपको सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। ज्ञान मंजिल तक 432 सब्सक्राइब है, नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपन यार दोस्त है तो उसको भी भेज दीजिएगा 10 के, सब्सक्राइब कर लो, पढ़ो लिखो अच्छा से। इसमें आप प्ले लिस्ट खोलिएगा, ये चैनल निकाल के प्ले लिस्ट में खोलिएगा तो यहाँ देखो देवल है सोशल साइंस क्लास 10th देवल है ना, क्लास 10th। और क्लास 10th का 2 वीडियो डाला गया, पार्ट 1 और पार्ट 2 है ना। तो पार्ट 1 का सबसे पहले खोलेंगे। पार्ट 1 के लिए विश्व के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दिया गया था। धर्म अफीम के समान है। देखिए
अफीम के क्या समान है यह कथन कि वीडियो हमारे द्वारा ही बनाया गया है। तो सोशल साइंस मैं हूं कुछ सामाजिक विज्ञान 2011 क्लास 10th बाई कुश कुमार के द्वारा। अब इसमें सोशल साइंस में क्या क्या पूछा गया था क्वेश्चन, क्योंकि हम तुमको बता दें कि जितना हम वीडियो डालेंगे ना उतना अगर तू पढ़ लिया ना तो तुमको 80 में से 40 कोई नहीं रोकेगा गारंटी के साथ। और उससे जुड़े हुए रोक सकता है कोई पीछे पढ़ रहा होगा तो वह में से क्वेश्चन में आएगा। यह वीडियो उन बच्चों आई ना कि केवल 10वीं के लिए काम करेगा, जो कंपटीशन में पढ़ता है उसके लिए भी काम करेगा, ऐसा बात नहीं। चलते हैं हम। जैसे ही कार्ल मार्क्स का जन्म कब कहाँ हुआ था, तो एक ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था बिहार बोर्ड में, कार्ल मार्क्स का लेकिन एक संबंधित 3-4 पॉइंट हम नीचे दिए हैं, तो उसका सब क्वेश्चन क्लियर। आपका बी ऑप्शन देखिए। सही है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को ट्रियर जर्मनी में हुआ था। विश्व के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दिया गया था। धर्म अफीम के समान है। धर्म अफीम के इसमें समान किताब में है। नहीं मिलेगा तुमको। यह कथन किसका है? धर्म अफीम के समान है, यह कथन किसका है? तो काले मार्क्स का है। और तुम अब जाएगा कहाँ? कंपटीशन की तैयारी करे। कंपटीशन में जब क्वेश्चन आएगा तो सामने, तब वहाँ याद पाएगा आज तेरी 10वां में पढ़े थे, तब तुमको इसकी महत्वपूर्णता लगे। शांति, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो चिंता मत हो, कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स जो कि इनके दोस्त थे। नहीं समझ में आ रहा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, तो ये सब आराम से हम इसको लिख के ऐसी पॉइंट बना बना के, हत्याकांड कब हुआ? ऐसी पॉइंट बना के याद कर सकते हैं। तो याद कर लेंगे तो तुम्हारे लिए फायदा। जैसे मान लो कि यहाँ पढ़ के तो हम तैयारी करेंगे, घर में कुछ पढ़ के तैयारी करेंगे तो तोरे में नहीं हो रहा जी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित देखते हैं महत्वपूर्ण। तो ये सब से हम क्वेश्चन देखिए, जालियांवाला बाग है, तो जालियांवाला बाग से हमको महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। जालियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में स्थित है। यह कभी जली नामक व्यक्ति की संपत्ति है। तो जालियांवाला बाग जो था, एक बाग था, वो अमृतसर में था, पंजाब में, और केकर था तो कभी जली का। जालियांवाला तो इनमें बाग बताया गया के समय पंजाब का गवर्नर जनरल ओडायर था एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल आर डायर ने दिया था। अगर यह क्वेश्चन गहराई से पूछ देगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था, तो आर डायर, लेकिन उस समय पंजाब का गवर्नर था कौन? जनरल ओ डायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजों का साथ देने वाला एकमात्र भारतीय था हंसराज। हंसराज जो भारतीय था वो जालियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजों का साथ दिया था। भारतीयों का साथ न देखे जनरल अंग्रेजों का साथ ओडायर दिया। को गोली उद्धम सिंह ने 1940 हाँ, यो क्वेश्चन आता था स्वामी, जनरल ओडायर को किसने गोली मारी थे? उद्धव सिंह ने। कब मारी थी? 1940 नहीं लिख रहे तो 1940 नहीं लिख रहे, वहाँ 1940 अपना लिख देंगे। गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। अनेक और लोगों ने बहुत सारे उपाधि लौटाते हैं। जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। लिख सकते हैं। तो ये सब है अगला क्वेश्चन क्या है? तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आपको, ये 15 मिनट का वीडियो है, 15-16 मिनट का तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। तो लोग इसका आंसर 2 देता है, कभी 4 कभी 5, तो लेकिन इसमें समझा के बताया गया अच्छा से, आप लोग कर सकते हैं। अगर करिएगा तो अच्छा बात है, नहीं करिएगा तो आपके लिए अच्छा है। भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सीडी देशमुख थे। ये भारत के स्वतंत्रता के समय भी यही था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 तो जनवरी। ऐसे करेगा तो क्या हो जाएगा कि घरों से कुछ होगा, घरे से भी तुम कर लेगा। सोशल साइंस का अगर इतना ऑब्जेक्टिव हम डाल देंगे 2021 तक वीडियो वाला, तो तुम्हारा हम कह रहे हैं कि अगर उतना तो तैयारी कर लिया तो तुम्हारा इतना सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा कि 40 नंबर लाना था ना ऑब्जेक्टिव में, उनको उसमें से आराम से 30-35 एकदम आराम से आएगा। लेकिन 80 नंबर क्या आता है? 40 को बनाने वाला रहता है। तो हम तो कहते हैं कि 40 लड़ जाएगा, कम से कम 40, 80 में 40 लड़ जाएगा। तो इतने तो तैयारी करेगा तो 40 आओ तो पढ़ाई करेंगे हम। इन्हें खाली ये पढ़ाई करना है सोशल साइंस में। सोशल साइंस में तो ऑब्जेक्टिव तैयारी करना है, वो तो हम करवा ही करेंगे। लेकिन ये अभी से करेगा तो एक ऊपर से क्या हो गया, ऊपर वाला डोज, ऊपरों से डोज लेते रहेगा तब ना ऊपर से फायदा। जो क्या हुआ, इसको कहते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम कीजिएगा तब ना आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा। महीना तो उतना बंधले है, ओवर टाइम कीजिएगा तब ना थोड़ा ज़्यादा पैसा आएगा। तो ये ओवर टाइम कीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा ज्ञान आएगा। इसलिए वीडियो डाला जाएगा और रोज़ तो इसको हम देख लेंगे, ऐसा बात नहीं है। तो आज का क्लास तो ज़्यादा हुआ नहीं, केवल बताया गया क्या चीज़ हुआ। कल से हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। हमारा जो चैनल है वो ज्ञान कॉलिंग के नाम से भी आता है, कुछ क्लासेज के नाम से भी आएगा ज्ञान, लेकिन उसका हम नाम रख दिए हैं ज्ञान मंजिल तक 2, क्या कि अच्छा नहीं लग रहा था ज्ञान कॉलिंग ना जी। तो ज्ञान मंजिल तक 2 है, ज्ञान मंजिल। तो ज्ञान मंजिल तक है लव कुमार का चैनल, जिस पर हम सोशल साइंस का वीडियो डालते हैं।
अज्ञान मंजिल तक 2 जो चैनल होगा उस पर हम अपना वीडियो डालेंगे। जैसे कि हम जो बनाएं, चाहे कुछ भी इधर उधर जो बता दिया जाएगा इसमें, यह वीडियो देख के, इसमें वीडियो भी देख के शुरू से समझा जा सकता है कैसे क्या करें। जो भी मैथ पढ़ाएंगे पहला क्लास में वो वीडियो डाल दिया जाएगा, महत्वपूर्ण एक आध दो जो मेन होगा उसका डाला जाएगा। सभ्य का नहीं डालेंगे ना तो उधर पर सभ्य पढ़ लेगा फिर, है ना। और सामने से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। वीडियो से कोई पढ़ेगा तो ओकरो जैसे कि हम पढ़े उतना समझ में ना आया तो जाके वीडियो भी देख सकते हैं कि न तो मैं समझ ले कैसे बतलती न, है ना, तो ज़्यादा और अच्छा रहेगा। तो इसलिए दोनों से, ऐसे तो यूट्यूब पर काची नहीं है, यूट्यूब पर क्या नहीं है, सब कुछ है। खाली पढ़ने वाले के लिए एगो मोबाइल एगो उसका आत्मा चाहिए। लेकिन मोबाइल मिलते ही आत्मा भटक जाता है ना, आत्मा भटक जाता है। पढ़ाई के जगह पर दूसरा चीज़ स्टार्ट, गेम कोई खेलने लगेगा, कोनो बतिया लगेगा, कोनो ये कर लगा, तो इससे क्या हुआ बहुत दिक्कत। लेकिन हमारा जो था उतना ही मोबाइल लो जब जितना ज़रूरत हो। जिसके पास मोबाइल नहीं है वो अपना यार दोस्त के पास है तो इसके पास जाकर वो अपना ऑब्जेक्टिव लिख सकता है। ऐसा बात नहीं है। ये तुमको 16 मिनट का वीडियो है लेकिन तुमको ऑब्जेक्टिव लिखने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, याद रखना। ये 16 मिनट की वीडियो है ना तो इसका ऑब्जेक्टिव लिखने में तुमको कम से कम 1 घंटा लगेगा रोक के, है ना। इसमें ऑप्शन लिखो चाहे ना लिखो, उसका आंसर डायरेक्ट लिखना। जैसे कि स्टार मार के हम कैसे लिखवाएं, स्टार मार के उसी स्टार मार के सब 1 2 3 करके लिख ले ली तो उसमें क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। तो चलो आज यहीं तक। अगर यह वीडियो किसी को अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर अगर नए हो तो क्या करें, सब्सक्राइब करें।